हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि अब कोई बहाना नहीं, किस सामाजिक मुद्दे से निपटने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। अब कोई बहाना नहीं इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू कॉम्बैट विच सोशल इशू। ऑप्शंस हैं चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स या फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो देखिए काफ़ी मिलते जुलते ऑप्शंस हैं। इसी तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाता है जब आप एग्जाम देते हैं ऑप्शंस के साथ। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये कराया गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। Who did the Indian women's hockey team defeat in the final of the Women's Junior Asia Cup 2024? महिला जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसे हराया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है चाइना। इंडियन विमेंस हॉकी टीम ने चाइना को 3-2 से हराया है पेनल्टी शूटआउट में और विमेंस जूनियर एशिया कप जीत लिया है, जो कि मस्कट ओमान में खेला गया। आपको बता दें, इससे पहले का जो एडिशन हुआ था वो भी भारत ने जीता था और ये भारत का दूसरा टाइटल है। साउथ कोरिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि तीसरे स्थान पर साउथ कोरिया रहा है। टॉप स्कोरर भारत की दीपिका शेहरावत रही हैं 12 गोल्स के साथ। तो जो ये 2024 का विमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप रहा, ये 9th एडिशन था इस कंपटीशन का और अंडर 21 फील्ड हॉकी चैंपियनशिप इसे कहा जाता है। एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एशियन हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स कुआलालंपुर मलेशिया में है। हाउ मैनी टाइम्स हैज़ डोनाल्ड ट्रंप बी नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर? डोनाल्ड ट्रंप को कितनी बार टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 2। देखिए, टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है दूसरी बार। इससे पहले ये ऑनर इन्हें 2016 में भी दिया जा चुका है। टाइम मैगजीन का जो ये पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल होता है, ये 1927 में इसकी शुरुआत हुई थी मैन ऑफ द ईयर नाम से। तो कोई भी व्यक्ति हो जो अच्छे के लिए या फिर बुरे के लिए चर्चा में रहा हो और जिसने पूरे साल भर के इवेंट्स को इन्फ्लुएंस किया हो, ऐसे व्यक्ति को पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यह है कि महात्मा गांधी को भी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया जा चुका है 1930 में। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। व्हाट डिजीज कॉज द डेथ ऑफ तबला मास्ट्रो उस्ताद जाकिर हुसैन? तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। देखिए, कई भी आप देखेंगे जिन भी न्यूज़ चैनल्स ने इनकी डेथ कवर की है तो बाद में ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया है कि ये कौन सी डिजीज़ है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाते हैं। देखिए, तबला वादक और 4 बार के ग्रैमी अवार्ड विनर और पद्म विभूषण अवार्डी उस्ताद जाकिर हुसैन, इनका निधन हो गया 15 दिसंबर को 73 की एज में सैन फ्रांसिस्को USA में। इनकी मृत्यु का कारण क्या रहा? आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जो कि लंग्स की एक डिजीज़ होती है। 1951 में इनका जन्म हुआ था मुंबई में और ये सन थे तबला मास्टर उस्ताद अल्लाह रखा के। इनका नाम था जाकिर हुसैन अल्लाह रखा कुरैशी। ठीक है, जाकिर हुसैन का पूरा नाम भी याद रखिएगा, जाकिर हुसैन अल्लाह रखा कुरैशी। थोड़ी इनकी अचीवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब लता मंगेशकर जी की डेथ हुई थी तब हमने कई एग्जाम्स में देखा कि उनकी जो अचीवमेंट्स है कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो इसी तरह से यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक तो इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स नेशनल हेरिटेज फेलोशिप दिया गया, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है ट्रेडिशनल आर्टिस्ट और म्यूजिशियन को दिए जाने वाला। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1990 में मिला। संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप रत्न सदस्य 2018 में मिला। पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2023 में। तो पद्म विभूषण यहाँ से पूछे जाने की चांसेस हैं। 2023 में मिला। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1990 में मिला और 7 ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन इन्हें प्राप्त हुआ था, जिनमें से 4 बार इन्होंने ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं, 3 तो इन्होंने 2024 में ही जीते थे। एट विच वेन्यू डिड रविचंद्र अश्विन
अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। रविचंद्रन अश्विन ने किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? देखिए अभी तो ताज़ा इवेंट है तो याद रहता है, ठीक है। मान लीजिए 4 महीने निकल गए, 5 महीने निकल गए, उसके बाद ये दिमाग से निकल जाता है कि किस जगह पर उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया था, क्योंकि मिड सीरीज़ में इन्होंने अनाउंस किया है, मतलब सीरीज़ चल रही है अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो गाबा ब्रिस्बेन इसका आंसर होगा। लेजेंडरी इंडियन बॉलर रविचंद्र अश्विन 38 साल के, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। जो तीसरा टेस्ट खेला गया ऑस्ट्रेलिया के साथ गाबा ब्रिस्बेन में, इसके दौरान इनकी भी अचीवमेंट देख लेते हैं। 2012 से 2024 तक ये टेस्ट क्रिकेट खेले हैं और 11 बार इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अवार्ड्स मिला है, जो कि मुथैया मुरलीधरन के इक्वल है, ठीक है। रिकॉर्ड है अपने आप में। 537 विकेट्स इन्होंने हासिल किए हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में और अनिल कुंबले के बाद दूसरे नंबर पर है। अनिल कुंबले ने 619 प्राप्त किए हुए हैं। ओवरऑल 106 टेस्ट खेले हैं, 116 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, 65 T20s खेले हैं और 775 विकेट्स इन्होंने सभी फॉर्मेट्स में प्राप्त किए हैं। अच्छा, 37 बार ये 5 विकेट ले चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में और ये जॉइंट सेकंड बेस्ट है अलोंग साइड शेन वॉर्न। मतलब शेन वॉर्न इन्होंने 37 बार 5 विकेट हॉल्स लिए हैं और केवल मुथैया मुरलीधरन से पीछे हैं, उन्होंने 67 बार ये कारनामा किया है। और रिटायरमेंट के टाइम पर इनके पास एक बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है कि जो लेफ्ट हैंडर्स हैं, सबसे बाद उन्हें जिसने डिसमिस किया है मोस्ट लेफ्ट हैंडर्स को टेस्ट क्रिकेट में, वो अश्विन है। इन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू श्रीलंका के अगेंस्ट 5 जून 2010 में किया था और 2011 में, एक साल बाद, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था। चेन्नई तमिलनाडु से ये आते हैं। जब शिखर धवन का रिटायरमेंट हुआ था तो वहाँ से भी अभी आपने देखा कि बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था शिखर धवन से संबंधित। विच इंग्लैंड प्लेयर हिट द फास्टेस्ट 100 इन वेमेंस टेस्ट? इंग्लैंड की किस खिलाड़ी ने महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाया? राइट आंसर ऑप्शन सी, नेट शीवर ब्रंट। तो इंग्लैंड की नेट शीवर ब्रंट, इन्होंने फास्टेस्ट 100 स्कोर की है महिला टेस्ट क्रिकेट में। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने 100 से कम बॉल्स ली अपनी 100 पूरी करने में। एग्जैक्टली बात करें तो 96 बॉल्स में इन्होंने अपने 100 कंप्लीट की है और इससे पहले रिकॉर्ड था सबसे फास्टेस्ट टेस्ट 100 का महिला के टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंकन बैटर चमानी सेनेविरत्ना के पास, जिन्होंने 106 बॉलों पर सेंचुरी की थी 1998 में। क्रिकेट से संबंधित दौर न्यूज़ देख लेते हैं। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब अल हसन, इन्हें बॉलिंग से बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, है ना। रिटायरमेंट पहले भी हुए थे, फिर वापस आ गए थे, फिर से इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। विच इंडियन एथलीट्स टी शर्ट वॉज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स हेरिटेज कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स म्यूजियम? किस भारतीय एथलीट की टी शर्ट को विश्व एथलेटिक्स संग्रहालय के विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रह में शामिल किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, नीरज चोपड़ा। तो भारत के जो जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा, इनकी जो टी शर्ट है जिन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक के दौरान पहनी थी, इसे टी शर्ट को वर्ल्ड एथलेटिक्स हेरिटेज कलेक्शन में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये उन 23 एथलीट्स में है जिनके मतलब इस तरह की टी शर्ट वगैरह को शामिल किया गया है, ठीक है। जिनके आर्टिफैक्ट्स आप कहेंगे, कंपटीशन आर्टिफैक्ट्स को, मतलब कुछ भी हो सकता है जिस इक्विपमेंट से वो खेले हों या फिर कुछ पहना हो, उन सबको वर्ल्ड एथलेटिक्स हेरिटेज कलेक्शन में शामिल किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ ट्रांस यूनियन सिविल? ट्रांस यूनियन सिविल के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, भावेश जैन। तो इनसाइट्स एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ट्रांस यूनियन सिविल, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम भावेश जैन को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO नियुक्त कर रहे हैं और इस पोस्ट पर मिस्टर जैन राजेश कुमार को सक्सीड करेंगे। सिविल का मतलब होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया? जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मिखेल कावेलासविली। तो फॉर्मर मैनचेस्टर सिटी फुटबॉलर मिखेल कावेलासविली, इन्हें प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है जॉर्जिया के पार्लियामेंट का और ये इस पोजीशन पर सलोम जोराबिशविली को सक्सीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये फुटबॉलर है। जब कोई हाई प्रोफाइल अपॉइंटमेंट होती है तो वो किस पेशे से जुड़े हुए हैं उससे पहले ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जॉर्जिया की बात करते हैं तो कैपिटल यहाँ की तबिलिसी है और करेंसी है जॉर्जियन लारी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड विच चैटबॉट फॉर महाकुंभ मेला 2025?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ मेला 2025 के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है कुंभ सहायक या सहायक भी आप कह सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुंभ सहायक को चैटबॉट को लॉन्च किया है ताकि जो लगभग 45 करोड़ डिवोटीज़ जो महाकुंभ को विजिट करेंगे उनके लिए इजी हो सके कुछ जानना, जैसे पार्किंग से संबंधित, रूम से संबंधित कुछ भी इस चैटबॉट पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये। और भविष्य अग्रवाल द्वारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है कृत्रिम एआई, ये अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इस कुंभ सहा एआई चैटबॉट को। इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक किस शहर में स्थापित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी चेन्नई। तो देखिए, डायबिटीज से संबंधित एडवांस रिसर्च के लिए जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ICMR, इन्होंने मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट डायबिटीज़ बायोबैंक इस्टेब्लिश किया है चेन्नई में। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बेस्ड बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जाएंगे, उनको स्टोर किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, और जो बायो स्पेसिमेंट्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए। बायो स्पेसिमेंट्स मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब आप कोई सैंपल लेते हैं उसको बोलते हैं बायो स्पेसिमेन। बायोबैंक्स आर क्रिटिकल इन बायोमेडिकल रिसर्च, कलेक्टिंग, processing, storing and distributing biospecimens to support scientific research. With whom has the Indian Navy recently joined hands for logistics, education, research and training? भारतीय नौसेना ने हाल ही में लॉजिस्टिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? सही आंसर ऑप्शन डी है गतिशक्ति विश्वविद्यालय। तो गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन नेवी के साथ नई दिल्ली में। इस MOU का मकसद है जो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग है उसको इन्हेंस करना इंडियन नेवी के लिए। जैसे लिखा भी है यहाँ पर कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबिलिटी, इन सब पर ये फोकस करेगा MOU। व्हाट इज़ द कॉर्पस अमाउंट एलोकेटेड अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग? ENWR आधारित प्लेज फाइनेंसिंग के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत आवंटित राशि क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 1000 करोड़ रुपीस। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड एनर्जी प्रहलाद जोशी, इन्होंने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग को लॉन्च किया है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि क्या चीज़ है ये। जो फार्मर्स होते हैं ना, वो अपनी, जैसे उन्होंने फसल अपनी काट ली तो उसको स्टोर करने के लिए जो स्टोर हाउस होते हैं सरकार के, ठीक है, या फिर प्राइवेट भी हो सकते हैं, तो उसमें स्टोर करके रखते हैं अपना जो भी सामान होता है। तो उसके बदले उन्हें एक ई रिसीप्ट मिलती है उनको, इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। तो वो इस चीज़ का प्रूफ होती है कि आपका जो फसल है वो हमारे वेयर हाउस पर रखा हुआ है। ठीक है, वो रिसीट मिलती है उनको, तो वो प्रूफ होता है उस चीज़ का। अच्छा, तो अब क्या हो सकता है कि उस रिसीट को लेकर, जैसे किसान डिस्ट्रेस में है, उनको पैसे की ज़रूरत है, तो वो उस रिसीट को लेकर बैंक में जा सकते हैं कोलेट्रल की तरह। उस रिसीट को कोलेट्रल की तरह रख सकते हैं कि गिरवी रख सकते हैं कि हमारा इतना सामान वहाँ पर रखा हुआ है, अगर हम नहीं चुका पाए तो आप वो सामान जब्त कर लेना। ठीक है, तो और बैंक उनको लोन दे दे। तो बैंकों को ये इंश्योर करने के लिए कि भाई आप अगर पैसा देंगे तो वो सुरक्षित है, आपके पास वापस आ जाएगा, तो गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए का पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंस यहाँ पर जारी किया है। ठीक है, तो बैंकों को एक गारंटी दी है कि ये जो 1000 करोड़ रुपए है हम पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंस, यानी कि हार्वेस्ट के बाद जो किसानों को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है उसके लिए रख रहे हैं। अगर ये लोग ना चुका पाए तो आप इसमें से पैसा आपको दिया जाएगा। तो बैंक भी श्योर हो गए, और फार्मर्स को भी अगर डिस्ट्रेस में पैसे की कमी है तो अपनी फसल एकदम से बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक से उन्हें लोन मिल जाएगा वो गिरवी रख के, जो रिसीट है उनके पास। आई आपको बात समझ में? ये स्कीम जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, वीमेन, SC ST और दिव्यांगजन फार्मर्स के लिए स्पेशली लॉन्च की गई है, और जो FPOs होते हैं उनको भी बेनिफिट इस स्कीम से मिलेगा। Loans extended to small and marginal farmers up to 75 lakhs will have coverage of 80 to 85%. Loan extended to MSMEs, FPOs, traders up to 200 lakhs will have coverage of 75% under स्कीम। तो ये कवरेज बताया गया है कि कितना लोन के जो है कवरेज रहेगा अगर वो
75 लाख रुपए तक के फार्मर्स लोन लेते हैं, तो 80 से 85% कवरेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें करेगी अगर मतलब डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं उससे। The World Bank has approved a $325.10 million project to increase the income of farmers of which Indian state? विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए $325.10 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। देखिए, वर्ल्ड बैंक के जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट अप्रूव किया है उत्तर प्रदेश में फार्मर्स इनकम इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और इसमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा, क्लाइमेट रेजिलेंट प्रैक्टिसेस की जाएंगी और मार्केट लिंकेज को स्ट्रेंथन किया जाएगा, और प्राइवेट फाइनेंस से $15 बिलियन भी यहाँ पर प्राप्त किए जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। $325.10 मिलियन का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, प्रेसिडेंट अजय बंगा हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रमित गिल है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में, और मेंबर है 189 मेंबर कंट्रीज। What is the name of the Uber pilot program for women two-wheeler riders? महिला दो पहिया सवारों के लिए Uber पायलट कार्यक्रम का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मोटो विमेन। देखिए, Uber ने एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है बेंगलुरु में जिसका नाम है मोटो विमेन। ये एक्सक्लूसिवली महिला टू व्हीलर राइडर्स के लिए है। ये जो ऑन डिमांड सर्विस है, ये फीमेल राइडर्स को फीमेल ड्राइवर्स के साथ कनेक्ट करती है। इस मोटो वीमेन इनिशिएटिव के तहत लगभग 300 वीमेन ड्राइवर्स ऑपरेट करेंगी और ये अपनी डिटेल्स अप टू 5 ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट के साथ शेयर भी कर सकती है रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ। उबर आपको पता ही है अमेरिकन मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, एक राइड हेलिंग सर्विस, कुरियर सर्विसेज, फूड डिलीवरी और फ्रेट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द ऑनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिनिटी लाबान कंजर्वेटोयर ऑफ म्यूजिक एंड डांस? संगीत और नृत्य के ट्रिनिटी लाबान संगीत विद्यालय का मानद अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, AR रहमान। तो जाने माने कंपोजर और अवार्ड विनिंग म्यूजिशियन AR मतलब अल्लाह रखा रहमान, इन्हें ऑनरेरी प्रेसिडेंट नियुक्त किया है ट्रिनिटी लाबान कंजर्वेटोयर ऑफ म्यूजिक एंड डांस का, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है, जाना माना इंस्टीट्यूशन है, लंदन बेस्ड। रहमान विल सर्व इन दिस ऑनरेरी रोल फॉर 5-year term, further cementing his influence in the world of performing arts. What was the aggregate net profit recorded by scheduled commercial banks in fiscal 2023-24? fiscal 2023-24 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दर्ज किया गया कुल शुद्ध लाभ क्या था? सही आंसर ऑप्शन डी है, 23.50 लाख करोड़ रुपीस। देखिए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्होंने हाईएस्ट एवर एग्रीगेट नेट प्रॉफिट दर्ज किया है फाइनेंशियल 2023-24 में, और इसकी वैल्यू रही 23.50 लाख करोड़ रुपीस, जबकि फाइनेंशियल 2022-23 में ये वैल्यू 22.63 लाख करोड़ रही थी। जो एसेट क्वालिटी है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की, ये भी इंप्रूव देखने के लिए मिली है, क्योंकि जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, NPA रेशियो है, वो 2.67% रह गया है, यानी कि 4.75 लाख करोड़ रुपीस जून 2024 में, जबकि पीक पर पहुंच रखा था 11.18% पहुंच रखा था मार्च 2018 में। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इन्होंने अपने ग्रोस NPA रेशियो में भी जो है इम्प्रूवमेंट की है, 3.32% रहा जून 2024 में, जबकि मार्च 2018 में 14.58% था, मार्च 2015 में 4.97% था। जो प्रोविज़न कवरेज रेशियो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का, ये 49.31% से जो है 92.52% हो गया है जून 2024 में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट दर्ज किया है 1.41 लाख करोड़ रुपीस 2023-24 में, और जो फर्स्ट हाफ रहा 2024-25 का, इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडिंग SBI, इन्होंने जो एग्रीगेट नेट प्रॉफिट दर्ज किया है वो 85,520 करोड़ रुपए का, यानी कि 26% की ग्रोथ इन्होंने की है। टू द पॉइंट क्वेश्चन स्टूडेंट के आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन इज द शार्क चार्टर सेलिब्रेटेड? चार्टर डे सेलिब्रेटेड 8 दिसंबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च द 100-day TB एलिमिनेशन कैंपेन फ्रॉम पंचकुला, हरियाणा। हु हैज टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल सक्सीडिंग इंडियाज चेशान सरीस शमी सिल्वा? विच कंपनी completed India's first green hydrogen fueling station in Leh Ladakh for NTPC Limited? Answer is Amar Raja Infra. Who has been appointed as the managing director of Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited Amul for a 5-year period till 2029-30? Answer is Jain Mehta. तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए।
चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन विच रिवर इज द पोलावरम प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट? एसोचैम सेक्रेटरी जनरल डैश स्टेप डाउन रिसेंटली। Latin America's lithium triangle is made up of which three nations? The president of a country recently got impeached over a failed martial law bid by him. Who is the president? When was the last time general elections to the Lok Sabha and all state assemblies were held simultaneously? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, और टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स 30 PDFs हमने इस कोर्स में आपको प्रोवाइड कराई हैं, जो कि मोर देन सफिशिएंट है आपके किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। इसमें इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स भी पढ़ाए गए हैं, इंश्योरेंस भी कवर किया गया है, तो सब कुछ इसमें अवेलेबल है। न केवल बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं, जैसे SBI में इंटरव्यू देते हैं या फिर PO में इंटरव्यू देते हैं, आप RBI में इंटरव्यू देते हैं, या किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं जहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है, तो उसके लिए सफिशिएंट है ये कोर्स। ठीक है, आप पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में देख भी सकते हैं कि यहाँ से कितने क्वेश्चंस आपके मैच हुए हैं। ठीक है, तो डेमो लेक्चर देखना चाहते हैं वो भी हमारे करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। कंप्लीट मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, कस्टमर केयर नंबर 8448169188, इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, मतलब क्विज़ भी प्रोवाइड कराते हैं कैटेगरी वाइज। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज़ को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपको करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।